अस्सलाम वालेकुम। एलिमेंट्री पार्टिकल फ़िज़िक्स में सभी दोस्तों को वेलकम करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो आज हम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है स्ट्रेंज पार्टिकल। सही है। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब व गरीब। ठीक है, अजीब व गरीब पार्टिकल्स पे आप बात करेंगे। तो इनकी जो स्टार्टिंग है डिस्कवरी की वो 1947 में हुई और जो इनकी डिस्कवरी कंप्लीट हुई 1960 में। तो स्टार्टिंग रोचेस्टर एंड बटलर ने की। ठीक है, इन दिसंबर 1947 रोचेस्टर एंड बटलर पब्लिश द क्लाउड चैम्बर फोटोग्राफ। ठीक है, 1947 में रोचेस्टर और बटलर ने जो है ना एक क्लाउड चैम्बर इस तरीके से बनाया, जिसमें उन्होंने एक 3 सेंटीमीटर थिक लेड रखा। ठीक है, तो वो क्या, कॉस्मिक रेज जो है ना अपर सरफेस से इंटर होती हैं, लेड प्लेट से टकराने के बाद वी शेप बनाती हैं। तो ये वी शेप जो है ना दर हकीकत कुछ पार्टिकल की डिटेक्शन करती है, जिन्हें हम स्ट्रेंज पार्टिकल बोलेंगे। सही है। कॉस्मिक रेज पार्टिकल इंटर फ्रॉम अपर लेफ्ट, कॉस्मिक रेज पार्टिकल जो इंटर होती हैं अपर लेफ्ट से। ठीक है, एंड स्ट्राइक ए लेड प्लेट प्रोड्यूसिंग ए न्यूट्रल पार्टिकल, और लेड प्लेट से टकराने के बाद न्यूट्रल पार्टिकल बनाते हैं। सही है। अच्छा, इन पार्टिकल की प्रेजेंस का पता तब चला जब ये जो है ना चार्ज पार्टिकल में डीके होते हैं। होस प्रेजेंस रिवील्ड व्हेन इट डीके इनटू 2 चार्ज सेकेंडरीज। ठीक है, तो के नॉट पार्टिकल जो है ना ये डिसइंटीग्रेट होते हैं पाई प्लस और पाई नेगेटिव में। ठीक है, जब ये डिसइंटीग्रेट हुए किसी चार्ज सेकेंडरीज में, तब इन पार्टिकल का पता चला कि यहाँ पे कोई ना कोई पार्टिकल मौजूद हैं, जिन्हें काउन का नाम दिया, न्यूट्रल काउन। के नॉट का मतलब न्यूट्रल काउन। ठीक है, तो 1949 इन 1949 पोवल शो द डीके ऑफ चार्ज काउन। 1949 में जो है ना पोवल ने चार्ज काउन की डिसइंटीग्रेशन को शो किया। तो चार्ज काउन भी डिसइंटीग्रेट होता है 2 पाई प्लस और 1 पाई नेगेटिव में। ठीक है, इनकी डिटेक्शन का तब पता चला जब ये डीके हुए। ठीक है, ऐसे इनकी डिटेक्शन का पता नहीं चल सकता था। तो इन्हें जो है ना मीज़ोन फैमिली में डाला गया। मिडल वेट होने की वजह से इन्हें मीज़ोन फैमिली में डाला गया। किनको? काउन के। कुछ ऐसे भी स्ट्रेंज पार्टिकल हैं जो कि बेरियन में हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से पार्टिकल कैसे प्रोड्यूस हुए। चूँकि ये पार्टिकल फोटोग्राफिक प्लेट पे वी शेप छोड़ जाते हैं। ठीक है, दिस पार्टिकल लेफ्ट वी शेप इन फोटोग्राफ। ठीक है, तो वी शेप जो डिटेक्ट किए गए थे, V1 शेप जो थी वो पाई नेगेटिव और प्रोटॉन में डिसइंटीग्रेट होते हैं, और इन पार्टिकल को V1 वाले पार्टिकल को नाम दिया गया लैम्डा पार्टिकल। ठीक है, इसी तरीके से V2 पार्टिकल जो है वो भी जो है ना लैम्डा नेगेटिव और लैम्डा प्लस में डिसइंटीग्रेट होता है। इस पार्टिकल को के नॉट का नाम दिया गया। ठीक है, न्यूट्रल काउन। सिमिलरली V3 टाइप ऑफ पार्टिकल जो है वो पायोन नेगेटिव और न्यूट्रॉन में डिसइंटीग्रेट होता है। इन पार्टिकल को नाम दिया सिग्मा नेगेटिव का। और V4 टाइप ऑफ पार्टिकल जो है ना पाई पॉजिटिव और पाई नॉट में डिसइंटीग्रेट होता है, और इनको काउन नेगेटिव काउन का नाम दिया गया। ठीक है, तो ये जो है ना फोटोग्राफिक प्लेट पे वी शेप छोड़ते थे, तो डिफरेंट तरीके से जो ये पार्टिकल थे वी शेप छोड़ते थे, तो इन्हें V1 V2 V3 इसी तरीके से जो है ना कैटेगराइज किया गया, और हर जो है ना V4 V3 V2 V1 को इसी तरीके से नाम दिया अकॉर्डिंग टू देयर इंटीग्रेशन। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना पाई पॉजिटिव और पाई नेगेटिव में डिसइंटीग्रेट होता है। ठीक है, स्टार्ट में ही हमने बताया कि वो उन पार्टिकल को नाम इन्होंने दे दिया के नॉट, मतलब के न्यूट्रल काउन। इसके बाद एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई दिस पार्टिकल नेम्ड स्ट्रेंज। इन पार्टिकल को हम स्ट्रेंज पार्टिकल क्यों कहते हैं, कोई और नाम हमने इन्हें क्यों नहीं दिया। ठीक है, इसकी क्या वजह हो सकती है। तो इसकी वजह, मेन वजह इसकी ये है कि ये पार्टिकल जो है ना ये प्रोड्यूस होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स से ये प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन ये डीके होते हैं वीक फोर्सेस से। ठीक है, क्योंकि हमने अभी ही पढ़ा है इनकी डिटेक्शन जो है ना वो डीके से पता चलता है, क्योंकि ये डीके होते हैं वीक फोर्सेस है, इसलिए इन पार्टिकल की जो डिटेक्शन है, इनका जो पता है वो इनके डीके होने से पता चलता है। ठीक है, ये डीके होते हैं किसी चार्ज पायोन में या किसी और चार्ज पार्टिकल में। ठीक है, तभी इनकी डिटेक्शन का पता चल जाता है।
इनकी प्रोडक्शन का पता इसलिए नहीं चल पाता क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से ये प्रोड्यूस होते हैं। यही वजह है कि ये जो है ना स्ट्रेंज पार्टिकल कहलाते हैं। द स्ट्रेंज थिंग अबाउट दीज पार्टिकल आर फैक्ट दैट दे प्रोड्यूस विद स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स से प्रोड्यूस होते हैं, एंड डीके थ्रू वीक फोर्स, और ये वीक फोर्स से डीके होते हैं। देयर डीके टाइम शुड बी, इनका जो डीके टाइम जो एक्सपेक्ट किया जाता है वो है 10⁻⁻24 से 10⁻⁻22, इतना डीके टाइम इनका होना चाहिए था, इतना। लेकिन बट इट वॉज ऑब्जर्व दैट देयर दे डीके 10⁻⁻10 to 10⁻⁻8 सेकेंड, इनका असल जो डीके टाइम है वो ये है, ठीक है। हालांकि जिस स्ट्रॉन्ग फोर्स से ये क्रिएट हुए तो इनके जो डीके टाइम भी उस हिसाब से इतना होना चाहिए था, लेकिन हकीकत में इनका डीके टाइम ये है। तो ये डीके होते हैं वीक फोर्स से और प्रोड्यूस होते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स से। इस वजह से हम इन्हें स्ट्रेंज पार्टिकल कहते हैं और इस वजह से इन्हें स्ट्रेंज पार्टिकल का नाम दिया गया। आ गई बात समझ में। इसके बाद गिलमान एंड निशिजिमा ने जो है ना एक न्यू प्रॉपर्टी जो है ना दी जिसका नाम था स्ट्रेंज नंबर, ठीक है। इन्होंने स्ट्रेंज नंबर को असाइन किया कुछ जो है ना स्ट्रेंज पार्टिकल को, जिस तरह हमने लेप्टॉन को लेप्टॉन नंबर असाइन किया था, इसी तरीके से गिलमान एंड निशिजिमा ने स्ट्रेंज पार्टिकल को स्ट्रेंज नंबर असाइन किया और कंजर्वेशन को चेक करने के लिए कि कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है कौन सा नहीं पॉसिबल जिनके अंदर स्ट्रेंज पार्टिकल मौजूद हों, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए इन्होंने कुछ बल्कि जो है ना इन्होंने जो है ना ये स्ट्रेंजनेस नंबर, इन्हें स्ट्रेंजनेस कह दें या स्ट्रेंज नंबर कह दें, ठीक है, स्ट्रेंज नंबर असाइन किया, ठीक है। तो स्ट्रेंज नंबर जो है ना S = इन्होंने असाइन किया काउन पॉजिटिव को, सिर्फ काउन पॉजिटिव को, इसी एक को ही इन्होंने S+1 कर दिया, ठीक है, स्ट्रेंजनेस +1 दिया, ठीक है। और स्ट्रेंजनेस -1 इन्होंने बाकी जितने भी हमारे पास जो ये स्ट्रेंज पार्टिकल हैं उन तमाम को जो है ना स्ट्रेंजनेस -1 दिया, स्ट्रेंज नंबर कह दें या स्ट्रेंजनेस कह दें, वो -1 दिया, जिनमें सिग्मा, लैम्डा, K- और K0 इन तमाम को इसने स्ट्रेंजनेस -1 दिया। अब कुछ रिएक्शन पे हम ये चेक करते हैं कि वो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर जो है ना स्ट्रेंज पार्टिकल मौजूद हों तो उन्हें हम स्ट्रेंजनेस से चेक कर सकते हैं कि वो कंजर्व है या पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो एक रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है, पाई नेगेटिव + P, ठीक है, K0 + लैम्डा। इस रिएक्शन को हम चेक करते हैं कि ये पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसको हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रेंजनेस 0, इसका भी 0, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है, ये स्ट्रेंज पार्टिकल है, इसका -1 और इसका भी -1, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आता है, यहाँ पे -2, तो ये पॉसिबल है नहीं, नो इट इज़ नॉट कंजर्व, ठीक है। इसी तरीके से बाकी जो रिएक्शन दिए गए हैं इन्हें भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ना मज़ीद भी इसके कुछ रिएक्शन चेक करेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं।